जानते हैं इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? बेंजामिन ग्राहम की जो क्लासिक किताब है ना, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो कहती है कि वो दुश्मन हम खुद हैं। तो आज हम इसी माइंडसेट को समझने वाले हैं जो एक आम इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर बना देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि शेयर बाजार पूरा का पूरा दिमागी खेल है, मतलब जिसका आईक्यू जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा पैसा बनाएगा। पर जरा सोचिए, अगर ये बात सच हो ही ना तो। ग्राहम हमें इसी सोच को चैलेंज करने के लिए कहते हैं। और यहीं पर पता है सारा गेम बदल जाता है। ये दिमाग की लड़ाई है ही नहीं, ये तो इमोशंस की लड़ाई है। क्या इन्वेस्टिंग में सक्सेस इस बात पर टिकी है कि कोई अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों यानी डर और लालच को कैसे कंट्रोल करता है? बिल्कुल, और यही तो ग्राहम का सबसे बड़ा लेसन है। असली खतरा मार्केट में नहीं, हमारे अपने अंदर छिपा है। जब डर हावी होता है तो हम बेच देते हैं, और जब लालच आता है तो खरीद लेते हैं। मतलब हम खुद ही अपनी वेल्थ के दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सबसे बड़े दुश्मन का सामना करते हैं, हम खुद। देखते हैं कि कैसे हमारे अपने इमोशंस हमें फाइनेंशियल बर्बादी की तरफ ले जा सकते हैं। ग्राहम एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं, कोई इन्वेस्टर है या स्पेक्यूलेटर? देखिए, एक इन्वेस्टर पौधे की जड़ों को देखता है, मतलब बिजनेस की असली वैल्यू क्या है। वहीं दूसरी तरफ एक स्पेक्यूलेटर सिर्फ पत्तों को देखता है, यानी शेयर की रोज बदलती हुई कीमत। तो सवाल ये है कि कोई किस कैटेगरी में आता है। और ये चॉइस कोई मामूली नहीं है। यही तय करती है कि लंबे समय में दौलत बनेगी या फिर कोई से बाजार के उतार चढ़ाव में फंसा रह जाएगा। चलिए जरूरी फर्क को और गहराई से समझते हैं। तो मिलिए मिस्टर मार्केट से। सोचिए, वो एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जिसका मूड स्विंग होता रहता है। एक दिन वो एकदम खुश है और हर चीज की ऊंची से ऊंची कीमत देने को तैयार है, और अगले ही दिन वो डिप्रेशन में है और सब कुछ कौड़ियों के भाव बेचना चाहता है। तो मिस्टर मार्केट के साथ किया क्या जाए? उसकी भावनाओं को अपना गाइड नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें एक मौके की तरह देखना है। जब वो डरा हुआ हो तब खरीदो, जब वो लालची हो तो बेचो। मतलब उसके मूड स्विंग का फायदा उठाना है, उसका शिकार नहीं बनना है। तो सवाल ये उठता है कि हम मिस्टर मार्केट और अपने इमोशंस के इस जाल से बचें कैसे? अच्छी बात यह है कि ग्राहम हमें कुछ बहुत पावरफुल टूल्स देते हैं। चलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की टूल किट पर एक नजर डालते हैं। ये रही एक डिफेंसिव टूल किट। पहला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब हमेशा डिस्काउंट पर खरीदो। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। और तीसरा, जो कि गोल्डन रूल है, पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना सीखो। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है, इसे समझना होगा। मार्केट में किसी शेयर की कीमत तो हर सेकंड बदल सकती है, लेकिन उस बिजनेस की जो असली वैल्यू है वो काफी हद तक स्थिर रहती है। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा कीमत पर नहीं, वैल्यू पर फोकस करता है। देखिए, किसी के पास दुनिया के सबसे अच्छे टूल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें इस्तेमाल करने का मेंटल डिसिप्लिन ही नहीं है तो वो सब बेकार हैं। तो अब हम आते हैं इन्वेस्टिंग के सबसे अहम हिस्से पर, अपने अंदर के खेल में महारत हासिल करना। ये नियम सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन असल में इन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जब हर कोई बेच रहा हो तब शांत रहना, जब सब एक ही शेयर के पीछे भाग रहे हों तो उससे दूर रहना, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देना, और सबसे मुश्किल काम, धैर्य रखना। देखिए, दौलत रातों रात नहीं बनती, ये एक लंबी दौड़ है। कंपाउंडिंग की पावर को अपना जादू दिखाने के लिए वक्त चाहिए होता है, और ये वक्त सिर्फ वही दे सकता है जिसके पास धैर्य हो। आखिर में ग्राहम हमें जो सिखाते हैं वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जो हर तरह के बाजार में काम आता है। ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक मजबूत इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करने की गाइड है। एक ऐसा माइंडसेट जो मार्केट के किसी भी तूफान में शांत और फोकस्ड रहने में मदद करे। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। असली जीत मार्केट से ज्यादा रिटर्न पाने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। अगर कोई अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है तो फाइनेंशियल सक्सेस अपने आप चलकर आएगी। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अपने पोर्टफोलियो को देखिए, क्या फैसले वैल्यू पर आधारित हैं या इमोशंस पर? कोई एक इन्वेस्टर है या मिस्टर मार्केट के मूड का गुलाम? जो भी जवाब होगा वही किसी के फाइनेंशियल भविष्य की कहानी लिखेगा।